थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले से लगता है। इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे फॉर्मूले, और बच्चे का एक ही सवाल, सर छोड़ दूं क्या? सर ये छोड़ दिया तो हो जाएगा क्या? सर कितने मार्क्स चले जाएंगे मेरे? सर वो नेशनल इनकम में से कितना आता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कितना आता है कितना नहीं वो आप सभी बच्चों को पता है, लेकिन आज समय है कि हर 15 से 20 मिनट में हम थोड़े थोड़े मार्क्स गेन करते जाएं। तो मैं फिर से एक सेशन आप लोगों के लेकर आया हूं। भैया थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले से लगता है। यहां पर क्या करवाने वाले साहब, बेटा मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के सारे फॉर्मूले जो हमारी बुक में है वो क्विकली रिवाइज करवाने वाला हूं। बच्चों ये सेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको ऑलरेडी आते होंगे, बट हमारा दायित्व है कि एक बार इन सारे फॉर्मूलेज को हम देख लें, राइट। उसके अलावा 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल मैं लेकर आने वाला हूं, उसमें से एक दो तो बैठ ही जाएंगे और आते भी 2-3 मार्क्स के ही हैं, लेकिन फॉर्मूले एक बार बच्चों की मांग रहती है तो भैया आपके लिए वो इच्छा भी पूरी कर देंगे हम। इसके अलावा आप इसके नोट्स मांगेंगे, नोट्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, नोट्स की लिंक पर क्लिक करिए, फ्री में डाउनलोड्स मिल रहे हैं। और क्या चाहिए भैया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भैया स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी से। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड Q1 इंटू 100, P2 माइनस P1 डिवाइडेड P1 इंटू 100। सर पॉइंट इलास्टिसिटी, यहां पर आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी पी इंटू पी बाय क्यू। तो जो भी इक्वेशन दी रहेगी उसका डेरिवेटिव निकालिए और पी और क्यू से मल्टीप्लाई करें। सर स्लोप बेटा, स्लोप का फॉर्मूला होता है राइज अपॉन रन। राइज अपॉन रन मतलब ये होता है राइज और एक्स एक्सिस पे होता है रन, तो यहां पर होता है प्राइस, डेल्टा प्राइस डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। और याद रखिएगा स्लोप और इलास्टिसिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर स्लोप जीरो इलास्टिसिटी इनफाइनाइट, स्लोप इनफाइनाइट इलास्टिसिटी जीरो, तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी का सम टोटल लेते हैं तो आपको टोटल यूटिलिटी मिलेगी, और टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब यूनिट्स नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो। कंज्यूमर सरप्लस, अमाउंट अ पर्सन रेडी टू पे माइनस प्राइस, अमाउंट अ पर्सन रेडी टू पे को मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस भी होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है MUX अपॉन MUY, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल। फिर सर इक्विलिब्रियम कब होता है? सर व्हेन MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। और अगर सिर्फ एक ही कमोडिटी दी रही तो इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी, एक कमोडिटी दे रखी है और एक से ज्यादा, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। स्लोप ऑफ लाइन px अपॉन पी वाई, आप सभी बच्चे जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बहुत सिंपल है सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100। पॉइंट इलास्टिसिटी में वही सर डेरिवेटिव निकालिए, डी क्यू डिवाइड डी पी इंटू पी बाई क्यू। आर्क का फॉर्मूला एवरेज रिस्पॉन्स है, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 प्लस Q1, P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 आर्क। नेक्स्ट कॉब डगलस Q इज इक्वल्स टू के L टू द पावर A C टू द पावर 1 माइनस A, जहां पर लेबर का कॉन्ट्रीब्यूशन 3/4, कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 है। लेबर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 3/4 है उस टाइम पे, और कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4। एवरेज प्रोडक्ट सर टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मार्जिनल टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1 यूनिट। टोटल कॉस्ट सर, टोटल कॉस्ट के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? सर एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज टोटल कॉस्ट ये बनेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मार्जिनल कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के 4 फॉर्मूले हैं, देखिए कौन कौन से। टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n- यूनिट, या फिर मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल होती है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n- यूनिट, या फिर चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। सर एवरेज रेवेन्यू बहुत ही सिंपल है, टोटल रेवेन्यू
टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी विच इज इक्वल टू प्राइस, टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी, मार्जिनल रेवेन्यू वही टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट, या फिर चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा, MR और AR के बीच में एक रिलेशनशिप है, MR इज इक्वल्स टू AR E माइनस 1 अपॉन E। अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो MR पॉजिटिव आता है, अगर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है तो MR 0 आता है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो MR नेगेटिव आता है। एवरेज रेवेन्यू निकलता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मार्जिनल रेवेन्यू पे गए। जीडीपी डिफ्लेटर, ये तो बहुत सिंपल है, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है एन जीडीपी डिवाइडेड बाय आर जीडीपी, यानी नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। और इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 माइनस डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 इनटू 100। डिस्पोजेबल इनकम मतलब कट पिट के आपके पास कितनी इनकम बचती है, तो डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं, इनकम ऐड करते हैं नेट ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। सो डिस्पोजेबल इनकम, ये तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दे दिया, आप इसको छोड़ दीजिए। डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलती है सर, बहुत सिंपल है, डिस्पोजेबल इनकम के अंदर आपको लेना पड़ता है नेशनल इनकम और ऐड करना पड़ता है नेट ट्रांसफर पेमेंट। अच्छा, बेस प्राइस और मार्केट प्राइस में फर्क क्या है, जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट को जोड़ते हैं तो मिलता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी को एडजस्ट करते हैं। प्रोडक्शन टैक्स यानी कि सर वो जो आपको लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं वो, और प्रोडक्शन सब्सिडी जो वन टाइम सब्सिडी मिलती है। तो अगर फैक्टर कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं प्रोडक्शन टैक्स, लेस करते हैं प्रोडक्शन सब्सिडी, तो आपको मिल जाता है बेस प्राइस। और बेस प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स लेस करते हैं जीएसटी, ऐड करते हैं प्रोडक्ट सब्सिडी, तो आप लोगों को मिल जाता है बेटा मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन टैक्स ऐड करो, प्रोडक्शन सब्सिडी लेस करो, मिलता है बेस प्राइस। और बेस प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स ऐड करो, जीएसटी और प्रोडक्ट सब्सिडी लेस करो, मार्केट प्राइस। सर प्राइवेट इनकम कैसे निकलती है, प्राइवेट इनकम बहुत सिंपल है, नेशनल इनकम लो, माइनस करो गवर्नमेंट को, ऐड करो इंटरेस्ट और नेशनल डेट, ऐड करो नेट ट्रांसफर पेमेंट। सर आपको लेना है नेशनल इनकम, माइनस करना है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ऐड करते हैं नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्रॉम गवर्नमेंट। सर नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड बेटा आपको क्या कर लेना है, सर फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इससे आपको जीडीपी एमपी मिल जाएगा। फिर कन्वर्टर अप्लाई करने हैं एनएनपीएफसी निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको बेटा फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड, कभी कभी प्रोड्यूस नहीं दिया जाता है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लेना पड़ता है। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जीडीपी एमपी आ जाता है, ठीक है। उससे फिर एनएनपीएफसी पर जाने के लिए कन्वर्टर अप्लाई करते हैं। एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई होता है, कंजम्पशन सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई होता है, जहां ए का मतलब होता है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, बी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल मतलब एडिशनल, एडिशनल कंजम्पशन बिकॉज ऑफ एडिशनल इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। सेविंग फंक्शन, इनकम में से कंजम्पशन लेस कर दो, सेविंग्स आ जाता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एडिशनल सेविंग डिवाइडेड बाय एडिशनल इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव छोड़ दीजिए, काम का नहीं है। एग्रीगेट सप्लाई, बेटा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। सर ये मतलब क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई का मतलब होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है नेशनल इनकम। इनकम के दो हिस्से होते हैं, या तो कंज्यूम करोगे या तो सेव करोगे। टू सेक्टर में इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज सी प्लस आई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, दैट इज आई इज इक्वल्स टू मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है सर, मल्टीप्लायर डिनोटेड बाय के, 1/1 माइनस एमपीसी या 1/एमपीएस। सर मल्टीप्लायर क्या बोलता है, मल्टीप्लायर बोलता है कि भैया अगर आप छोटा सा चेंज करते हैं अपनी नेशनल इनकम सॉरी एक्सपेंडिचर में, तो बहुत ज़्यादा चेंज होता है आपकी नेशनल इनकम में, तो डेल्टा आई इंटू के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई होता है। थ्री सेक्टर में इक्विलिब्रियम कब होता है सर, थ्री सेक्टर में होता है इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज
एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम होता है। सर ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, फोर्थ सेक्टर में कब होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अच्छा, रिसेंटली फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पूछा था। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है वैसे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर भी होता है, 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, ये पूछा गया था। 1/1 माइनस बी प्लस एम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, इसे बोलते हैं इम्पोर्ट मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ठीक है बेटा, समझ में आया, ये आपके लिए नया है। रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस है। सर रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू रिसीट्स कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। सर फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है सर, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है सर आपको ओवरऑल डेफिसिट लेना, सुनना मेरी बात। सबसे पहले निकलता है बेटा बजटरी डेफिसिट जिसे बोलते हैं ओवरऑल डेफिसिट। सर ये कैसे निकलता है, सर ये निकलता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, सर ये ओवरऑल डेफिसिट है। लेकिन सर फिस्कल डेफिसिट निकलता है, ऐसे ही निकलता है बजटरी डेफिसिट से, लेकिन ये रिसीट्स के अंदर कैपिटल रिसीट्स होती है, कैपिटल रिसीट्स के अंदर बोरिंग को एक्सक्लूड करो। सो फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। मतलब सर वो बिल्कुल बजटरी डेफिसिट जैसा है, लेकिन बजटरी डेफिसिट में रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू है, टोटल रिसीट्स है, टोटल रिसीट में कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट में बोरिंग यानी डेट कैपिटल रिसीट है, उसको हटाना है। तो सर फिस्कल डेफिसिट निकलता है रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरिंग। भैया इतना गंदा फॉर्मूला मत पढ़िए, द फॉर्मूला है बहुत सिंपल है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। उन्होंने जो लिख रखा है उसने क्या किया है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, पहले बोला रेवेन्यू डेफिसिट, फिर उसके बाद यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग बोल रहा है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट दैट इज कैपिटल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो मैंने जो बताया वो ज़्यादा सही है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, पर रिसीट्स में डेट कैपिटल रिसीट्स मत लेना। सर प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है, फिस्कल डेफिसिट लो और उसमें से इंटरेस्ट ऑन बोरिंग को भी हटा दो। बजटरी डेफिसिट मतलब ओवरऑल डेफिसिट बता दिया। फिर फिशर की इक्वेशन क्या थी बेटा, P इंटू टी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी और एक्सपांडेड थी M डैश V डैश P। फिर कैम्ब्रिज अप्रोच डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू KPY, ठीक है। फिर ये छोड़ दीजिए, ये वाला देखिए बाउमल एंड टॉबिन का डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच अंडर रूट 2AT डिवाइडेड बाय I। सर A है एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, T है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, I है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर M1 को बोलते हैं नैरो मनी, M1 M2 M3 M4 कैसे निकलते हैं, M1 निकलता है करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। M2 कैसे निकलता है, M1 के अंदर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ले लीजिए। M3 कैसे निकलता है, M1 लीजिए और उसके अंदर टाइम डिपॉजिट ऐड करिए। और M4 निकलता है सर, M4 के अंदर आप M3 लीजिए और टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लीजिए, याद रखना है। M1 को नैरो बोलते हैं, M3 को ब्रॉड बोलते हैं, M1 मोस्ट लिक्विड है, M4 लीस्ट लिक्विड है। सर नेक्स्ट है मनी मल्टीप्लायर, मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू मॉनिटरी बेस इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो मनी सप्लाई अपॉन मॉनिटरी बेस इज इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला है। और सर एक्सपांडेड फॉर्मूला क्या है मनी मल्टीप्लायर का, 1 प्लस C, 1 प्लस करेंसी टू डिपॉजिट रेशो अपॉन C प्लस R प्लस E, दैट इज 1 प्लस करेंसी टू द डिपॉजिट रेशो अपॉन करेंसी टू डिपॉजिट रेशो प्लस रिजर्व रेशो प्लस एक्सेस रिजर्व रेशो CRE। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो 10% दे रखा है तो फिर 10 टाइम्स हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर। सर एक्सेस रिजर्व कैसे निकलता है, टोटल रिजर्व में से स्टैट्यूटरी रिजर्व, कंपल्सरी रिजर्व हटा दो, ऊपर के रिजर्व एक्सेस रिजर्व हो गए।
सर जनरली रेपो, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली रेपो और रिवर्स रेपो के बीच में और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी के बीच में 1-1% का गैप रहता है। बैंड में सबसे छोटा रहता है, बैंड में सबसे छोटा होता है रिवर्स रेपो, फिर +1 करोगे तो रेपो आएगा, और रेपो +1 करोगे तो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी आएगी। फिर सर रियल एक्सचेंज रेट कैसे निकलता है? सर रियल एक्सचेंज रेट आपको क्या करना है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट लेना है इनटू डोमेस्टिक प्राइस डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस लेना है। फिरंगी हमारे पैरों के नीचे रहता है, ऐसे याद रखना। बस बेटा इतने ही फॉर्मूले थे, एक बार ये फॉर्मूले रन थ्रू कर लेना। मेजॉरिटी फॉर्मूले आप लोगों को आते हैं, इक्का दुक्का फॉर्मूला आपको नहीं आता होगा, ठीक है। विद दिस आई वुड लव टू टेल यू समथिंग रियली गुड, दैट इज वेयर हैज इट गॉन, यस बेटा आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और भी ऐसे छोटे छोटे सेशन, बड़े मैराथन, गेस्ट पेपर, न्यूमेरिकल मैराथन, सारी चीज़ें देख लेने के बाद आप जब पेपर देकर आएंगे तो आप लोग हमें याद करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर होगा। हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं सीए इंटरमीडिएट में भी, क्योंकि फाउंडेशन का रिजल्ट तो आपका ऐसा ही दिखने वाला है। 7,000 से ज़्यादा लर्नर हमने 2 साल में क्लियर कर रहा है, 500 से ज़्यादा लर्नर है 300 का मार्क क्रॉस किया है, और 12 AIRs भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंटरमीडिएट पे भी कम नहीं, इससे बढ़ के रिजल्ट है, 4,380 प्लस लर्नर ने क्लियर किया है। तो आप इस जर्नी में हमारे साथ अश्योरेंस के साथ जुड़ सकते हैं सी एश्योर ऑफर के थ्रू, जहां पर फाउंडेशन के एग्जाम खत्म होने के बाद बहुत ही जल्दी 5 और 8 जून को हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे सी इंटरमीडिएट की बैच, जिसे आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ बिना रिस्क के। सर अगर हम क्लियर हो गए तो हमने पढ़ाई बाकी बच्चों से 45, 50, 60 डेज पहले स्टार्ट करती रहेगी, और अगर अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं होते हैं तो तैयारी करनी पड़ेगी सितंबर की। सितंबर तक हम आपको सीए फाउंडेशन फिर से प्लस पे फ्री पढ़ाएंगे, और इंटर की आपकी वैलिडिटी वैसी इंटैक्ट रहेंगी। 2 बैचेस 5 और 8 जून को स्टार्ट होने वाली हैं। भैया अपने समय का पुरजोर इस्तेमाल करो, आम जिंदगी नहीं मेंटोस जिंदगी जियो। सब्सक्रिप्शन के प्राइस विद डिस्काउंट आपके सामने स्क्रीन पर हैं, फटाफट से लीजिए सब्सक्रिप्शन और फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो जाइए।